हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ देखो दो प्रॉब्लम गिवन है, फर्स्ट और यहाँ पे आगे सेकेंड गिवन है। ये दो प्रॉब्लम्स गिवन है, इन दोनों में फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। देखो हम फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। यहाँ दिया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls. ये भी हमें ग्राफिकली करना है। देखो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं 10। अगर यहाँ हम सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x, देयरफॉर की जगह हम गर्ल्स को भी सपोज कर लेते हैं। एंड अगेन लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब देखो पहला रिलेशन तो ये आता है, हमें गिवन है यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट 10 है, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। दूसरा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़। गर्ल्स क्या है y आर 4 मोर देन बॉयज़। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। अब यहाँ दो इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इन दोनों के कम से कम हम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर 3 सॉल्यूशन निकालते हो एक्यूरेसी एकदम सही पता लगती है आपको। अगर 2 निकालते हो, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होगी तो तुम्हें पता नहीं लग पाएगा। मैं इसे 2 से भी करके दिखाता हूँ और बाद में दिखाता हूँ थर्ड सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम 1। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, देखो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 माइनस एक्स। अब अगर x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे हम 3 वैल्यू निकालेंगे x और y की। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं सपोज 0, x अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 0 इट इज़ 10। अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, देखो एक वैल्यू x और y की 0 रख के देख लेना चाहिए ताकि हमें ग्राफ की एकदम एक्यूरेसी पता लग जाए कि x एक्सिस को और y एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट करेगा। जैसे यहाँ ये पता लग गया हमें कि y एक्सिस को ग्राफ 10 पे कट करता है। अब ऐसे अगर हम y को 0 पुट कर दें, इस y को अगर 0 रखते हैं तो देखो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 10। अगर y 0 है तो x 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को भी ग्राफ 10 पे ही कट करता है ये ग्राफ। अब एक वैल्यू कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से। सपोज हमने यहाँ 5 रख दिया तो x की वैल्यू 5 है, y भी 5 आ गया। तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई y इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है। देखो इसके लिए अगर हम x और y को लेते हैं, पहले हम x को 0 रखते हैं तो देखो y इक्वल टू 4 आ गया, मतलब x एक्सिस को 4 पे कट करेगा। और अगर हम y को 0 रख देते हैं, सपोज y को यहाँ 0 पुट किया तो देखो 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -4, मतलब x -4 पे कट करेगा अगर y 0 है तो। और तीसरी वैल्यू अपनी रैंडमली कुछ भी ले, चलो 5 लेते हैं, इसमें हम x को 1 ले लेते हैं। x अगर 1 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब इन इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो देखो ग्राफ में अगर हम प्लॉट करते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये y डैश, x डैश और x। देखो वैल्यूज़ कितनी हैं 10 तक हैं, तो हम इसको 2 2 की टेबल में ले सकते हैं। मीन्स 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10। ऐसे नीचे -2 -4 -6 इट इज़ -6 -8 एंड -10। यहाँ भी 2 4 6 8 एंड 10, 12 14 ये हो गया। और यहाँ पे -2 -4
-6, -8 एंड -10। अब देखो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अगर हमने 0 लिया है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 टाइम्स लिए 0। देखो अगर x 0 है तो y कितना है 10। इट मीन्स ये पॉइंट जो होगा हमारा, सपोज ये पॉइंट हमने a ले लिया, a पॉइंट इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे x 0 है और y 10 है, तो ये आ गया हमारे पास 0, 10। ये पोजीशन आ गई a, ये पोजीशन हमारी a थी। दूसरा पॉइंट देखो 10, 0 है, मतलब x 10 है, y 0 है, मतलब वो पोजीशन ये आ गई जहाँ पे x एक्सिस पे 10 होगा। इट मीन्स ये सपोज करो b ले लिया हमने, तो ये आ गया b 10, 0। अब देखो इन दोनों को ज्वाइन करते ही हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे तो पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अब ये थोड़ी टेढ़ी चल जाएगी, कोई बात नहीं। ये हमारी लाइन आ गई है x + y = 10, ये फर्स्ट लाइन आ गई। अब देखो इसमें एक हमने 5, 5 भी लिया था। 5, 5 कहाँ आएगा, 2, 4, 6, तो ये 5 है, ऐसे 2, 4, 6, ये 5 है। देखो ये लगभग यहाँ पे कट करेगा, ये पॉइंट 5, 5 है। सपोज ये C ले लेते हैं, तो ये C पॉइंट आ गया जो 5, 5 पे कट कर रहा है। अब नेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं हम, सेकेंड वाले को। 0, 4, x 0 है तो y 4 है। देखो y 4 कहाँ पे, ये पॉइंट आ गया y 4। ये सपोज करो P है, ये Q है एंड ये R है, तो हमारा जो P पॉइंट है ये है 0, 4, ये पॉइंट आ गया। -4, 0, x -4 है और y 0 है, मीन्स ये पॉइंट है -4, 0, ये हमारा Q आ गया। देखो इन दोनों अगर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें हम तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, इस तरह से आ गया। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सॉल्यूशन है। देखो r को भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं ना, r कहाँ पे होगा, x1, y5, x की वैल्यू 1 है ये, और y की वैल्यू 5 है। देखो इस जगह पे आ रहा है ये हमारा r पॉइंट आ गया इस पॉइंट पे। तो देखो तीनों पॉइंट आ गए ना। अब ये पॉइंट्स कहाँ कटते हैं, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब ये x को कहाँ कट कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 पे, और y को 7 पे। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जो वैल्यू आई वो आएगी 3, 7। और हमने x किसको लिया था, x है नंबर ऑफ बॉयज़, y है नंबर ऑफ गर्ल्स। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, मतलब मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी थी। तो देखो x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen using graphical method. तो देखो यहाँ पे भी हम सपोज कर लेते हैं, let the cost of 1 pencil equal to x and let the cost of 1 pen equal to y. देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा 5x + 7y = 50, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखो 7 पेंसिल है यहाँ पे, तो 7x आ जाएगा प्लस 5 पेन मीन्स 5y = 46। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई और फर्स्ट इक्वेशन ये। अब 1 बाई 1 पहले इनके हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ग्राफिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद फिर उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो पहला काम तो हम ये करते हैं, x को 0 रख के या y को 0 रख के हम ये फाइंड करते हैं कि क्या ये लाइन x एक्सिस को या y एक्सिस को एक नेचुरल नंबर पे कट करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम x को 0 रखते हैं, तो 7y = 50 होगा। इट मीन्स y की वैल्यू डेसिमल में आएगी, मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट पे कट नहीं करेगी। y एक्सिस को y को कट तो करता ही है बट एग्जैक्ट पे नहीं करेगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अगर हम y को 0 रखते हैं, देखो y = अगर 0 पुट करते हैं हम तो क्या आएगा, x = 50/5, 5x = 50 आ गया। इट मीन्स 50/5 आ गया, दैट इज़ 10। तो हमारा एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। जहाँ कहीं भी 0 रखने पे अगर आंसर आता है
तो वो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है, हमें ये पता लग जाता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। तो हमें पता लग गया ना कि ये लाइन एक्स एक्सिस को 10 पे कट करेगी। अब हम इसके बाकी सॉल्यूशन प्रॉपर मेथड से निकालते हैं। 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 बाई 1 हम पुट करेंगे और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो हम यहाँ जब वैल्यू पुट करते हैं, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो क्या आएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम तो y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 7। हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना होता है कि क्या 5, देखो यहाँ 5 बन जा 5 आएगा ना, क्या 50 में 5 ऐड करने पे 7 से कटेगा या माइनस करने पे। अगर इस 50 प्लस 5 7 से कट जाता है तो हम इस 1 को माइनस कर लेंगे। अगर ये सब्ट्रैक्ट करने पे कटेगा तो इस 1 को हम प्लस कर लेंगे। देखो 50 माइनस 5 45 आएगा और 7 से 45 नहीं कटता। 50 प्लस 5 करें 55 आएगा, 55 भी 7 से नहीं कटता। इट मीन्स हम 1 नहीं ले सकते। अब हम 2 पे टेस्टिंग करते हैं। अगर हम 2 लेते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, तो देखो 50 माइनस 5 इंटू 2 बाई 7। देखो 5 टू या 10 होता है, तो देखो 50 में 10 ऐड करने पे 7 से कटेगा या माइनस करने पे। अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 50 प्लस 10 60 होगा, 67 से नहीं कट करता। लेकिन अगर हम इसे माइनस करते हैं 50 माइनस 10 40 आएगा, वो भी नहीं कट करेगा, तो इसे छोड़ देते हैं हम। अब हम लेते हैं 3, 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7। देखो यहाँ पे 5 3 या 15 होगा। 15 अगर 50 में से माइनस करते हैं, 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, और 35 7 से कट जाता है। इट मीन्स ये वैल्यू हम ले सकते हैं कि x की वैल्यू 3 ले सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो देखो ये 15 हो जाएगा, 50 माइनस 15 35 आएगा, ये आ जाएगा 35 बाई 7, और 35 बाई 7 मतलब 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर इसको हम प्लस करते हैं 50 प्लस 15 तो कितना आएगा 65, और 65 भी कट जाएगा 7 से, नहीं 65 नहीं कटेगा। हम एक आधी वाली और टेस्ट कर लेते हैं इस पर। चलो हम 4 लेते हैं, मान लो इसको। अगर हम 4 लेते हैं या 5 लेते हैं, मतलब हमें जो भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, यहाँ की इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो भी रखेंगे, हम एक बार इसको ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके, जिसमें सूट करता है। अगर मान लो इसको ऐड करना होता तो यहाँ पे -3 हो जाता। यहाँ अगर 15 प्लस 50 65 अगर 7 से कट जाता तो इसको हम यहाँ -3 रख देते। अगर हम 4 रख के देखते हैं, y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 4 बाई 7। देखो 5 इंटू 4 है, 5 4 या 20 होता है। 50 माइनस 20 कितना आएगा 30, 37 से नहीं कटेगा। लेकिन 50 प्लस 20 कर दें अगर हम, तो 70 आएगा, 70 10 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। इट मीन्स यहाँ हम -4 रखेंगे। देखो यहाँ माइनस रखेंगे तभी इस माइनस को ये प्लस कर देगा और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर। इट मीन्स x की वैल्यू -4 आएगी, और -4 आएगी तो y की वैल्यू देखो यहाँ 70 डिवाइडेड बाई 7, ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। हम 1 को पहले 0 को टेस्ट करते हैं, फिर 1 को 2 को, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कुछ साथ साथ टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज सब में 1 या 2 स्टेप के बाद ही हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम करते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन के लिए। देखो सेकेंड इक्वेशन में ये गिवन है, यहाँ पे लेते हैं। अगर हम x को 0 पुट करें, देखो 5y इक्वल टू 46, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो 7 से 46 नहीं कटेगा, यानी इसमें 0 पुट करने कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम प्रॉपर वे में करते हैं इसको। 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x एंड y इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब 1 बाई 1 वैल्यूज़ पुट करते हैं x की। हम पहले x की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 46 माइनस 7 इंटू 1 होगा बाई 5। अब ये देखना है हमें कि 46 में 7 ऐड करने पे 5 से कटेगा या माइनस करने पे। अगर हम 46 में 7 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 53, और 53 5 से नहीं कटता। अगर इसमें हम माइनस कर दें इसको तो ये हो जाएगा 39, 39 भी 5 से नहीं कटता। हम इसको 2 ले लेते हैं। अब 2 लेके देखते हैं इसमें।
अगर हम 46 में से 14, 7 टू जब 14 माइनस करते हैं, देखो 46 माइनस 14 कितना आएगा 22, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 46 में हम 14 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो 6 and 4 10 और ये हो जाएगा 60, 65 से कट जाएगा, मतलब 40, हमें यहाँ पे प्लस लाना है हमें यहाँ पे, तो इसको हम -2 रखेंगे। अगर इसे -2 रखते हैं तो देखो 7 टू 14 हो जाएगा, 46 प्लस 14/5 हो जाएगा, और 46 प्लस 14 कितना होगा 60, 60/5 दैट इज़ 12। इट मीन्स जो इसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, इसकी वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन की एक्स वाई, देखो x को हमने रखा -2 तो y आ गया हमारा 12। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, अगर हम 3 रखते हैं इसमें, देखो 46 माइनस 7 इंटू 3/5। अब यहाँ पे अगर हम 7 3 21 इसमें से माइनस कर दें, 46 माइनस 21 ये बचेगा 25, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। 25 तो 5 से कट जाता है, तो अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 25, और 25 डिवाइड बाई 5 इट इज़ 5, मतलब 3 रखने पे y की वैल्यू 5 आएगी। अब इनको ऐड करते हैं, अगर हम 21 को 46 में ऐड करते हैं, ऐड करने पे नहीं आएगा, तो हम इस तरह से सारी वैल्यूज़ लेते हैं। एक बार जो भी वैल्यू रखते हो पहले एक बार ऐड करो, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करो। देखो किससे वैल्यू आती है, अगर ऐड करने पे आ रही है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है कि इसे हम माइनस कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ माइनस कर लिया था। अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यूज़ भी आ गए, इसके भी 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ में ये आ गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, और ये आ गया x एक्सिस। y डैश, x डैश और x। हमारी वैल्यूज़ देखो, ये वैल्यू 10 तक गई हुई है, यहाँ देखो मैक्सिमम x और y की वैल्यू 10 तक है, और यहाँ पे देखो सिर्फ 12 तक गई है y की, तो y की वैल्यू हमें 12 तक ले जानी है। तो देखो 2 4 6 8 10 12, ये 12 तक है। 2 4 6 8 10 12, ये -2 -4 -6 -8 -10, माइनस की वैल्यू 10 से ऊपर है ही नहीं, और ये आ गया -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब इसको 1 बाई 1 प्लॉट करते हैं। पहले x 10 y 0, मतलब x एक्सिस को ये 10 पे कट करती है पहली लाइन। देखो x एक्सिस में 10 ये है, ये पॉइंट हमारा 10 है, तो ये आ गया 10, 0, तो एक पॉइंट तो हमें यहीं मिल गया है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट से ही प्लॉट कर देना है। x अगर 3 है तो y 5 है, देखो x 3 यहाँ पे है और y 5 इस जगह पे है, यानी इन दोनों को इस जगह पे, ये 3 5 है। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो हमारी लाइन आ जाएगी ऐसे, ये आ गया हमारी फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7y ये हमारी पहली लाइन आ गई है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब हम ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन को, इसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 12 है। y की वैल्यू 12 देखो यहाँ पे है और x -2 यहाँ पे, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कहीं आएगा, इस जगह पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा -2 एंड 12, और x की वैल्यू 3 है, y की 5 है। देखो x की 3 y की 5, सेम ऊपर भी आया था हमारा 3 5, यहाँ भी आ गया, मतलब हमें ये सॉल्यूशन ही मिल गया, दूसरी वैल्यू ये है। मतलब अगर हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सेकंड लाइन कुछ ऐसे जाएगी, इस तरह से, मतलब यहीं 3 5 पे कटती हुई जाएगी ऐसे, ये और ये हमारी सेकंड की इक्वेशन आ गई। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये 3 5, तो यहाँ से हमें देखो रिजल्ट मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया 3 5। x इक्वल टू 3 मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 5, तो ₹3 ये आ गया, ₹5 ये आ गया, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2,
On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. देखो अगर हमें दो लाइंस गिवन है, सपोज करो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके हम कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये चेक कर सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। अगर फर्स्ट टू रेशोज मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इनकेस अगर ये इक्वल हो जाए, फर्स्ट टू इक्वल हो जाए a2 इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक कि थर्ड इक्वल नहीं होगा, c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा, या फिर तीनों इक्वल होंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखो ये टोटल, अगर ये थर्ड इक्वल ना हो तो इस वक्त लाइंस पैरेलल होंगी, दोनों लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस केस में दोनों एक ही लाइन होंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इसमें लाइंस ऐसी होंगी, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाएगी ऐसे। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, ये पैरेलल लाइंस का और ये इंटरसेक्टिंग का। तो हमें इन तीनों क्वेश्चंस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में यही चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8। तो देखो a1 बाई a2, पार्ट 1 में a1 बाई a2 आ गया हमारा 5/7 और b1 बाई b2 हम साइन को भी इंक्लूड करेंगे इसमें, मीन्स -4/6। सिंप्लीफाई किया तो 2/3। देखो 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3 है, ये ऑब्वियस है। ये तो जब इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट को। देखो सेकेंड पार्ट में यहाँ a1 9 है और a2 18 है, तो 9/18 आ गया हमारा a1 बाई a2, मीन्स 1/2 आ गया ये। a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2। और अब फिर फाइंड करते हैं b1 बाई b2। देखो b1 हमारे पास 3 है और b2 है 6, तो b1 बाई b2 इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, ये भी आ गया। देखो ये दोनों इक्वल आ गए ना। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा केस ट्रू होगा, उसके लिए हमें c1 बाई c2 निकालना होगा। तो देखो c1 बाई c2 निकालते हैं हम। c1 कितना है 12 और ये है 24। c1 बाई c2 इक्वल टू 12/24 यानी 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए ना। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इट मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो सेकेंड केस में दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब हम थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस ये है। थर्ड केस में 6x प्लस y, पहले हम देखते हैं a1 बाई a2 क्या आएगा इसमें। थर्ड केस में a1 बाई a2, ये हमारा थर्ड पार्ट है। a1 बाई a2 6/2 है, दैट इज 1 2, ये आ गया 3/1। सेकेंड है b1 बाई b2। b1 बाई b2 अगर हम फाइंड करें तो ये -3 और -1, b1 बाई b2 इक्वल टू -3/-1, तो ये भी 3/1 आ गया। इसमें भी देखो दोनों इक्वल आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड इक्वल आ गए। अब थर्ड पे ही बेस्ड है ये भी। थर्ड है हमारा 10/9, मीन्स c1 बाई c2 इक्वल टू 10/9। देखो ये दोनों तो 3/1 है बट ये 10/9 है, इट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, इट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे हमें दिया है ना दीज आर पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन केस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं है तो ये लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट मीन्स किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब इनका कोई एक सॉल्यूशन है। इन दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो एक वैल्यू आएगी x और y की जहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी। इनकेस अगर ये दोनों इक्वल ना हो
मतलब ये दोनों इक्वल आ जाएं, A1/B1, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और तीसरा इक्वल ना आए C1/C2, तो ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये ऐसी लाइन्स है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब इन दोनों लाइन्स के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई कर सके। और तीसरा केस ये है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 भी इक्वल हो जाए। ये हैं तो कंसिस्टेंट, मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे दोनों लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, बट ये डिपेंडेंट हैं। तो अगर इसको हम कंसिस्टेंट लिख तो सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है, बट ये कंसिस्टेंट है और ये कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट है, और ये लाइन है इनकंसिस्टेंट। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में देखो A1 3 है और A2 2 है, तो A1/A2 इक्वल टू 3/2 एंड B1/B2 इक्वल टू, देखो B1 2 है और B2 हमारा -3 है, तो देखो 3/2 और 2/3 इक्वल नहीं आपस में, इट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर कंसिस्टेंट है, लाइन्स कंसिस्टेंट है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट है 2x - 3y इक्वल टू दिस। देखो यहाँ पे A1/A2 फाइंड करते हैं हम, तो आएगा 2/4 दैट इज 1/2। A1/A2 1/2 आ गया, एंड B1/B2 अगर हम फाइंड करते हैं, देखो B1 है यहाँ -3 और B2 है हमारा -6, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 3/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया ये भी। अब देखो दोनों इक्वल आ गए ना, अब हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। C1 यहाँ 8 है और C2 है 9, तो देखो A1/A2 एंड B1/B2 दोनों इक्वल हैं, बट C1/C2 इक्वल नहीं है, मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, लाइन्स इनकंसिस्टेंट है। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट में है A1/A2 इज 3/2/9, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/2 × 9, तो 3 3 या 9 मीन्स 1/6। और B1/B2 है हमारे पास 5/3/-10 मीन्स 5/3 × -10। देखो ये 5 2 या 10 कट जाएगा और ये आ गया 1/-6। देखो ये 1/6 है और ये 1/-6 है, इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5x - 3y, तो देखो A1/A2 इक्वल टू, यहाँ 5 है, 5 आ गया, और यहाँ पे देखो -10 है, इट मीन्स 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे -10 था। B1/B2 फाइंड करते हैं ऐसे ही हम, देखो B1 है -3 एंड B2 है हमारा 6, तो ये भी कट जाएगा और ये भी माइनस का 1/2 आ गया, फिर से दोनों इक्वल आ गए हैं। अब हमें C1/C2 फाइंड करना पड़ेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। C1 हमारा 11 है और C2 -22, ये कट जाएगा इससे, इट मीन्स ये भी 1/2 आ गया। अब यहाँ देखो तीनों रेशियो इक्वल हैं, मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये है तो कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट तो हैं बट ये डिपेंडेंट भी हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है, इसमें A1/A2 इक्वल टू है 4/3/2 मीन्स 4/3 × 2, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये आ गया 2/3। और B1/B2 आ जाएगा हमारे पास 2/3, देखो डायरेक्टली 2/3 और यहाँ 2/3 दोनों इक्वल आ गए। अब हमें निकालना है C1/C2 इक्वल टू 8/12,
4 2 जा एंड 4 3 जा। देखो ये भी तीनों इक्वल आ गए हमारे पास। इट मीन्स A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इट मीन्स ये भी कंसिस्टेंट तो हैं बट डिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ देखो 4 पार्ट्स गिवन है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट ये है। हमें पहले चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है ग्राफिकली। इनमें हम रेशियो फाइंड करते हैं। अगर रेशियो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आया तो ये कंसिस्टेंट है। अदरवाइज A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 आया, इस कंडीशन में भी ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है बट डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, एक के ऊपर एक लाइन आती है। तो इस केस को और इस केस को हमें सॉल्व करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्ड इक्वल नहीं आता है हमारे पास तो इनकंसिस्टेंट है, उस केस को सॉल्व नहीं करना है। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो A1 हमारा 1 है, A1 बाई A2 इक्वल टू, यहाँ देखो A1 1 गिवन है और A2 यहाँ 2 है। A1 बाई A2 ये आ गया। अब B1 बाई B2, B1 बाई B2, B1 यहाँ पे देखो 1 है कोफिशिएंट ऑफ i और B2 यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट ऑफ i, ये भी इक्वल आ गया। अब इस तरह C1 बाई C2 ही फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आ चुके हैं। या तो ये थर्ड कंडीशन होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो देखो C1 बाई C2 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 5 है और यहाँ 10, तो 5 1 जा और 2 जा, ये भी 1/2। इट मीन्स इन तीनों से हमें क्या पता लगता है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 आ गया। इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है और साथ साथ डिपेंडेंट भी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इसके लिए हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं या 2 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ये x और ये y, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं हम, x 0, तो y कितना आएगा 5, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं हम तो x आ गया 5। इट मीन्स ये x एक्सिस को 5 पे कट करेगा और y एक्सिस को भी 5 पे कट करेगा। कोई एक वैल्यू और भी लेते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखो उसमें भी हम पहले x को 0 रखते हैं, x y। अगर हम x को 0 पुट कर दें, देखो 2y इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 5। इट मीन्स ये भी 0 5 आएगा। अगर y को 0 पुट कर दें तो 2x इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 5 आएगा। सेम आंसर आएंगे। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं हम, तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 10 में से 4 माइनस करो तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y 3 अगर हमने x को 2 रखा तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। देखो ये ग्राफ आ गया हमारा, यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हम वैल्यू ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x डैश और x। हमारी वैल्यू देखो मैक्सिमम 5 तक है तो हम सिर्फ 5 तक ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 इतना ही बहुत है। और y एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5, यहीं तक लेते हैं इसको हम, और नीचे -1 -2। देखो अगर इस लाइन को ड्रॉ करते हैं हम, ड्रॉ करने के लिए देखो पहले हमारे पास 0 5, मतलब x 0 है और y 5 है, तो y एक्सिस को ये 5 पे कट करता है, मतलब इस पॉइंट पे कट करेगा ये। तो 0 5 ये पॉइंट आ गया और ये 5 0 यानी x को 5 पे और y को 0 पे कट करता है, मतलब इस पॉइंट पे कटता है। अगर इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर दें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो सेकंड के लिए, अगर हम सेकंड को ड्रॉ करें, सेकंड में है 0 5 सेम पॉइंट है, मतलब यही पॉइंट है सेकंड भी, और 5 0 ये भी यही है। तो इन दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे हम तो सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी। देखो ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 मीन्स दोनों लाइंस सेम होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन है।
दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर कभी हमें फाइंड करना हो ना, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसका सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम। पहले a1 बाई a2 फाइंड करेंगे। देखो a1 यहाँ x का कॉफिशिएंट है, दैट इज़ 1, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a2 है हमारा 3। a1 बाई a2 3 आ गया। और b1 बाई b2, देखो b1 यहाँ पे हमारे पास है -1 और b2 है -3। देखो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 आ गया, दोनों इक्वल आ गए ना। अब हमें थर्ड चेक करना है, ये चेक करने के लिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो थर्ड c1/c2, c1 है हमारा 8 जो कांस्टेंट टर्म है, और c2 है 16, तो 1 2, ये आ गया 1/2। इट मीन्स हमारे पास यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, बट c1/c2 इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू 2/4 है, दैट इज़ 1/2, एंड b1/b2 इक्वल टू, b1 हमारा 1 है यहाँ पे 1, एंड b2 -2 है -2। देखो फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आया इसमें, इट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। और ये साइन क्या दिखाता है? इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सॉल्यूशन है। अब इनके पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 इक्वल टू 0 है। हम पहले ट्राई करते हैं दो जीरोस फाइंड करने के लिए, एक बार x0 एक बार y0। अगर वो मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली उनसे ही प्लॉट कर देंगे। हर क्वेश्चन में इसी से ट्राई करना चाहिए ताकि हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता लगे। अगर इसमें हम x को 0 पुट करते हैं, देखो इसको 0 पुट करते हैं तो y = 6 आ जाएगा। x 0 पुट करते हैं y, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये लाइन, ये गिवन लाइन है, x को y एक्सिस को 6 पे कट करेगी। अगर हम y को 0 पुट करते हैं, देखो 2x = 6, इट मीन्स x = 3 आ जाएगा। अगर y को 0 पुट करते हैं, देखो 2x + 0 = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इट मीन्स देखो हमें दोनों वैल्यू पता लग गई। अब तुम यहाँ पे कुछ फाइंड करो चाहे ना फाइंड करो, मैटर नहीं करता, हम सिर्फ इन दोनों वैल्यू से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब ऐसे हम फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y = 4। इस -4 को राइट हैंड साइड ले लिया हमने। अब एक बार यहाँ भी करते हैं हम, देखो सेम यही टेस्टिंग। x को 0 पुट किया तो देखो -2y = 4, इट मीन्स y = -2, तो ये लाइन y को -2 पे कट करेगी। और अगर y को 0 पुट करते हैं हम, y को 0 पुट करते हैं तो 4x = 4, दैट इज x = 1। तो देखो ये सिंपली ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 पे, दोनों पे 0 मिल गए, हमें 0 पे वैल्यूज मिल गई हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया। हमारे पास जो वैल्यूज है बहुत छोटी छोटी हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। हम 1 2 3 4 इतना बहुत है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, -1 -2 -3, या -1 -2, दैट्स ऑल। ये हमारा है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब देखो पहली वैल्यू 0 6, इसका मतलब y एक्सिस को 6 पे कट कर रहा है। ये एक वैल्यू हमें और लेनी चाहिए जिसकी 5 और 6 पे तक जा रही है वैल्यू इसकी हमारी। अब देखो पहले ये 6 पे कट कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट हो गया इस लाइन के लिए पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा 3,0 मतलब x को 3 पे कट कर रहा है, ये 3,0 है। ये हमारा 0,6 है और ये है हमारा 3,0। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई। फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, फर्स्ट लाइन थी x + y = -6, x + 2x + y = 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट की इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड को ड्रॉ करते हैं। देखो सेकंड लाइन में x0 y -2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा जो पहला पॉइंट है 0 -2,
और सेकेंड है x1 है तो y 0 है, मतलब ये पॉइंट है। तो अगर इन दोनों को मैं से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दें तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। देखो दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है इसका, देखो इधर से भी अगर ड्रॉ करें और इधर से भी ड्रॉ करें तो ये 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ग्राफिकली सॉल्व करने पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ये पॉइंट x का आ गया जो 2 है, ये y का आ गया जो 2 है। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, देखो यहाँ पे a1 बाई a2 गिवन है 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1 बाई b2। देखो b1 हमारा कितना है -2 एंड b2 -4, तो ये भी आ गया 1/2। देखो दोनों इक्वल आ गए। अब हमें थर्ड को चेक करना है, C1/C2। देखो C1 यहाँ -2 है एंड C2 -5 मीन्स 2/5। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इट मीन्स इक्वेशंस आर, ये लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट है तो इनको आगे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, नॉट पेरीमीटर, इट इज हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। हम यहाँ इसकी लेंथ और विड्थ सपोज कर लेते हैं। लेट द लेंथ इक्वल टू x मीटर एंड लेट द ब्रेथ इक्वल टू y मीटर। अब देखो हम पहली कंडीशन पे आते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी 2x प्लस वाई होगा। बट एज पर क्वेश्चन इसका हाफ मीन्स 2x प्लस वाई का हाफ, मतलब डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। ये हमें गिवन है। इट मीन्स यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। और सेकंड है हमारे पास दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है x इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम उसकी डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस 4, तो यहाँ y प्लस 4 हमने x की जगह पे रख दिया और ये y एज इट इज़ है, y इक्वल टू 30। इट मीन्स 2y इक्वल टू, इस 4 को हम माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 26 एंड y इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो x इक्वल टू 13 प्लस 4 दैट इज 17। तो देखो डायमेंशन आ गई, उसकी लेंथ 17 है और विड्थ 13 है। यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया ग्राफिकली सॉल्व करना है या बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई मेथड नहीं है। इनकेस अगर ग्राफिकली करना होता तो हम इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं हम। देखो ग्राफिकली भी करते हैं इसको हम, इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आएंगे, अगर x को 0 पुट कर दें हम, देखो x को 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 30, और y को 0 पुट करें तो x आएगा 30। इट मीन्स ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को दोनों को 30 पे ही कट करती है। और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन ये वाली है। इस इक्वेशन में अगर हम x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, क्योंकि देखो y प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा तो y इक्वल टू -4, और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। देखो दोनों इक्वेशन को, ये पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 30 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। ग्राफिकली प्लॉट करते हैं हम इसको।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया, वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश। देखो वैल्यूज़ हमारी बहुत बड़ी हैं, 30 तक है, तो हम एक काम करते हैं इसको हम, और यहाँ -4 4 है, तो हम 4 4 के डिफरेंस में लेते हैं। 4 8 6 12 16 20 24 28 32, तो ये 32 आ गया। 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32, क्योंकि y की वैल्यू 30 तक गई है और ऐसी x की भी जाएगी। 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। बाकी वैल्यूज़ कम है, ये -4 -8 इससे काम चल जाएगा, यहाँ सिर्फ -4 से ही काम चल जाएगा। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करते हैं इसको। इसमें गिवन है अगर x 0 है तो y 30 है, इट मीन्स y को ये 30 पे कट करता है। देखो 28 और 32 के बीच में यहाँ 30 आएगा, ये पॉइंट हमारा 30 है, ये है 0,30। और देखो x 30 तो y 0 है, मतलब यहाँ भी देखो ये 30 है, ये है 30,0। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें, देखो इन दोनों लाइन को अगर ज्वाइन कर दें ऐसे, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + y = 30। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम प्लॉट करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। देखो सेकेंड इक्वेशन में है x - y = 4। देखो x 0 तो y -4, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, और अगर y 0 तो x 4, मतलब ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को भी अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारी देखो सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये है x - y = 4, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखो अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर दें इसको, ये और ये यहाँ पे देखो, ये लगभग ये थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ से आना चाहिए, इसको इस जगह पे आना चाहिए, क्योंकि देखो आंसर हमारा 17 आया था ना, ये कुछ रॉन्ग हो गया, यहाँ से गलत कर दिया हमने। ये x की वैल्यू 13 है, मतलब यहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू 17 है, एकदम सही आ रहा है। देखो x 13 के आसपास आ रहा है, क्योंकि आंसर हमारा यही आएगा। तो x यहाँ पे 17 आ रहा है, ये देखो 17 के आसपास आया है, और y 13 है। अगर इसको हम स्केल के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो एकदम एक्यूरेट वहीं पे आएगी वैल्यू जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन है। तो इस तरह यहाँ भी देखो हमारा सॉल्यूशन सेम वही आएगा, 17 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। सेकेंड पार्ट में है पैरेलल लाइंस और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। देखो एक तो हमें लाइन गिवन है ये 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लाइन की इक्वेशन और लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग हो इसके साथ। देखो पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग हो, और इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 ≠ b1/b2। इसके इंटरसेक्टिंग बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है। मान लो यहाँ 2 है, हमने इसको 2 को डबल किया, 4 आ गया, 4x। अब 3 को डबल नहीं करना, डबल के अलावा तुम कुछ भी नहीं, 3 का डबल 6 होता है ना, 6 के अलावा तुम यहाँ कुछ भी रख दो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगी। मतलब हमने 5y रख दिया प्लस कुछ, यहाँ कुछ भी रख दो, मैटर नहीं करता, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ हम 6 रखते हैं तो इसका मतलब देखो a1/a2 = b1/b2 आ जाएगा। उस केस में ये इंटरसेक्टिंग नहीं रहेंगे। तो इस तरह तुम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। 4x - 7y - 6 = 0, 4x - 2y = 7, कुछ भी लिखते जाओ, बट यहाँ 6 नहीं रखना, इस पोजीशन पे 6 नहीं आना चाहिए यहाँ कहीं भी। प्लस का अगर 6 आएगा तो इक्वल हो जाएंगी। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पैरेलल होनी चाहिए, मतलब हमारी जो लाइन है ये 2x + 3y - 8 = 0, इसके पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल होते हैं, मीन्स a1/a2 = b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमें इसका तो देखो सेम रेशियो रखना है, मतलब ये 2 है, अगर हमने 4x रख दिया तो यहाँ पे +6x लेना पड़ेगा हमें, लेकिन इसका डबल नहीं लेना, मतलब -16 नहीं लेना। -16 के अलावा तुम कुछ भी रख लो, यहाँ पे 4 = 0 या 4x + 6, यहाँ y होगा 6y + 6 = 0, कुछ भी रखते जाओ। इसका एक पर्टिकुलर रेशियो लेना, सपोज करो 2, 3 या 6 लेते हैं हम,
देखो 6x 3 3 या 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे देखो इसका हमने डबल लिया, यहाँ पे इसका हमने ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल लिया है, 3 का भी 999 आ गया, बट 8 का ट्रिपल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी लाइन पैरेलल है, इस लाइन के ये भी पैरेलल, ये भी और ये भी, तीनों लाइन पैरेलल है। अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों पार्ट इक्वल होते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। मीन्स हमारी जो गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, हम सेम रेशो में ही लाइन लेंगे। मीन्स अगर 2 को डबल किया 4x लिया है तो 3 को भी डबल करेंगे 6y आएगा, और 8 को डबल करेंगे 16 आएगा। तो ये दोनों देखो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर इसको हम मान लो 4 टाइम लेते हैं, 2 4 जा 8x, तो 3 4 जा 12y और माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू 0। मतलब जो रेशियो तुम इसका लेते हो इन दोनों का, वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो इसका, तीनों रेशियो इक्वल होंगे, तभी ये कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले सेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको लेते हैं हम। इसके सेट ऑफ सॉल्यूशंस के लिए x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, x एंड y। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो देखो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम y को 0 पुट कर दें तो y को 0 पुट करने से क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ हमारे दो वैल्यूज आ गई हैं। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ भी देखो x और y को हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं, x एंड y। x को 0 पुट किया तो 2y इक्वल टू 12 आएगा, इट मीन्स y इक्वल टू 6। और y को 0 पुट करते हैं हम तो देखो y 0 पुट 3x इक्वल टू 12 आएगा, इट मीन्स x इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो डायरेक्ट सारे सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, देखो ये ग्राफ आ गया इसका, वैल्यूज हमारी छोटी है तो इसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। देखो वैल्यूज मैक्सिमम y की वैल्यू 6 तक और x की वैल्यू 4 तक गई हुई है। तो 1 2 3 एंड 4, और ये 1 ये हमारा y एक्सिस है, y डैश x डैश, 1 2 3 4 5 एंड 6 यहीं तक बनाना था हमें। यहाँ -1 -2 आ गया और ये -1 ले लिया। अब देखो पहली वैल्यू को पुट करते हैं हम इसकी। फर्स्ट वैल्यू है हमारा 0 1, x 0 y 1 मीन्स y की वैल्यू 1, ये आ गया हमारे पास 0 1, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड x माइनस 1 y 0, देखो ये पॉइंट है हमारा x माइनस 1 y 0, ये -1, 0। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें हम ऐसे इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो आ जाएगी। फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट लाइन की। अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड में जो ड्रॉ करना है हमें, पहला 0 6 है, x 0 y 6, इट मीन्स ये पॉइंट आ गया, ये 0 6 पॉइंट आ गया। दूसरा है 4 0 x 4 y 0, देखो ये x 4 y 0 है, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे हम, जैसे पहले किया था हमने ज्वाइन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो पहला काम हमारा हो गया, इनको ड्रॉ करना था तो ये ग्राफिकली ड्रॉ हो गया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना है उनके वर्टिसेस फाइंड करने हैं हमें। देखो वर्टिस ये ए, यहाँ B और ये C, ABC ट्राइंगल बना है हमारे पास। तो देखो A के वर्टिसेस क्या आएंगे, A के वर्टिसेस डायरेक्ट ग्राफ से निकाल सकते हैं हम। ये 2 के सामने है और ये 3 के सामने आना चाहिए था, क्योंकि इनका सॉल्यूशन 2 3 है। तो देखो ये हमारा 2 और 3 आ गया है। यहाँ हम पहले निकाल चुके हैं -1, 0 और ये क्या है 4, 0। तो वर्टिसेस जो आएंगे, वर्टिसेस A आ गया 2 3, B
-1,0 एंड C 4,0। हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वर्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC ये इक्वल टू, देखो A B एंड C आ गई। तो इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट है शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमें इस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना था, मतलब देखो ये वाला रीजन है जो अभी हमने फाइंड किया है। यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन वाई एक्सिस रिगार्डिंग भी आ सकता है। अगर वाई एक्सिस के रिगार्डिंग आता है तो उस केस में देखो ये वाला ट्राइंगुलर रीजन बनेगा हमारा, ये ट्राइंगुलर रीजन बनेगा और ये तीनों वर्टिसेस बनेंगे। एक वर्टेक्स ये आएगा, एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स ये आएगा। बट इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही ट्राइंगुलर रीजन है जो ग्रीन से शेड किया हुआ है, ये पूरा ट्राइंगुलर रीजन है और ये तीनों वर्टिसेस हैं, 1 2 और 3 वर्टेक्स।